कि कल के दर्स में जो ऑपरेटर पढ़ाया गया था उसमें लास्ट आखिरी बात ये बताई गई थी कि ऑपरेटर्स के कामों की एक तरतीब है कि ऑपरेटर उसी तरतीब के मुताबिक काम करते हैं। अगर उनकी कामों की जो तरतीब है उस तरतीब को बदलनी हो तो जिनकी तरतीब बराबर की हो और उसको उसका काम यानी जिनकी तरतीब बाद में आती हो, तरतीब बाद में हो और उनको उस काम को आप पहले लेकर कराना चाहते हैं, उसके लिए तरीका बताया कि उस काम को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ब्रैकेट में जो काम ये जो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, अगरचे काम की तरतीब उसकी बाद में हो फिर भी वो काम पहले करेगा। उसी को लिखते हैं ये कंबाइन एक्सप्रेशन विद पैरेंथेसिस। अगर किसी फॉर्मूला में यकसा तरजीह वाले ऑपरेटर्स मौजूद हों तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑपरेटर्स की तखमीनाकारी बाएं से दाहिनी तरफ को करता है। यानी अगर किसी फॉर्मूला में की जो तरतीब है वो एक ही तरतीब के ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए हैं, उस वक्त जो काम एमएस एक्सेल करेगा वो बाएं तरफ से शुरू करेगा और दाहिनी तरफ जाएगा। अगर आप तखमीनाकारी के तरतीब बदल बदल तब्दील करना चाहें तो अपने फॉर्मूला में इजहारात यानी जो भी आप काम लिखेंगे उस काम को ग्रुप बंद करके करने के लिए ब्रैकेटों का इस्तेमाल करें। इसको आप ब्रैकेट में लिखें। जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इस प्लस को ब्रैकेट से बाहर लिख दें या प्लस को मल्टीप्लाई से बदल दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 530। जैसे आप उसको यूं लिखें एमएस एक्सेल में, आप देखेंगे मैं एक्सेल का स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। जैसे ही लिखा हुआ है 4+2 मल्टीप्लाई बाई, इन्होंने जो अपनी मिसालें दी हैं वो 530 है। 530 की जगह पे हम आसान नंबर डाल देते हैं, 6 डालते हैं। अब इसमें देखें आप कि इसका आउटपुट क्या होगा। काम की तरतीब में अगर प्लस और मल्टीप्लाई ये दोनों जमा हो जाएं तो इस तरतीब में मल्टीप्लाई पहले होता है और प्लस बाद में। तो इसमें क्या होगा कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 4 को उसमें ऐड कर देंगे। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आया 12 और 12 और 4 16। तो 16 आउटपुट हमको मिल जाएगा। ये 16 मिला आपको। लेकिन हम जो 4+2 है, इस 4+2 के काम को हम पहले करना चाहते हैं, उसके बाद हम उसको ज़र्ब देना चाहते हैं। तो अगर ऐसा करना हो तो इसी 4+2 को आप दूसरी जगह पे यूं लिखें, ब्रैकेट 4+2 ब्रैकेट को बंद कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसमें क्या होगा कि 4 को 2 से जोड़ देगा, उस जोड़ को 6 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 और 2 6 हो गया और 6 6 कितना आएगा? 6 का टेबल पढ़िए, 6 मतलब 36। तो आउटपुट आपको 36 मिलेगा। 36 ये 36 आया। तो देख आप अंदाजा लगा लें कि पहले इसी वैल्यूज का, इसी ऑपरेटर का जब आप आउटपुट ले रहे थे तो आपके पास आउटपुट 16 आया था, लेकिन उसी एक्सप्रेशन को या उन्हीं नंबरों को अगर आपने ब्रैकेट में लिखा तो उसका आउटपुट बदल गया। तो मैथमेटिकल में अगर कुछ ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन है, जो काम करने की जो तरतीब है ऑपरेटर्स की, उस तरतीब को आप बदलना चाहें या ओवरराइड करना चाहें
तो आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो पहला वाला जो 16 आया है विदाउट ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन के मुताबिक, यानी जो काम करने की उसकी तरतीब है उस तरतीब के मुताबिक 16 आया। तो आप कभी भी 4 को 2 से जोड़ करके 6 से मल्टीप्लाई करके 36 नहीं निकालेंगे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है 4 + 2 × 6, तो इसके लिए पहले आपको 6 को 2 में जोड़ देना है और जोड़ने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करना है। कंप्यूटर हमेशा ऐसे ही काम करेगा। तो ब्रैकेट में लिखने के बाद अगर कहीं पे आपसे कोई क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में जो भी काम लिखा गया है उस काम को पहले आप कीजिए और ब्रैकेट को हटाइए। उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट काम आएगा उस काम को आप पूरा करेंगे। इसी चीज को ये समझा रहे हैं कि अगर किसी फॉर्मूला में यकसा तरजीह वाले ऑपरेटर्स मौजूद हों तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑपरेटर की तखमीनाकारी बाएं से दाएं तरफ करता है। तो ये उस वक्त होगा जबकि उसमें सबकी तरतीब बराबर ही बराबर है। लेकिन अगर किसी की तरतीब बाद की है और किसी की तरतीब पहले की है और बाद वाले तरतीब वाले काम को आप पहले कराना चाहते हैं, तो उसके लिखते हैं कि अगर आप तखमीनाकारी की तरतीब तब्दील करना चाहें तो आप अपने फॉर्मूला में इजहारात यानी जो आप वैल्यूज दिख रहे हैं उन वैल्यूज को ग्रुप बंद करने के लिए ब्रैकेटों का इस्तेमाल करें। मिसाल में 2 + 4 है, यहाँ पे 2 + 4 को पहले कराना चाहते हैं आप, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद कोई सी मिसाल में गड़बड़ी की है, ब्रैकेट के अंदर ही प्लस का चिन्ह रखा है, इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पे आप एक ज़र्ब का निशान रखें। तो इस तरीके से ब्रैकेट के बाद कंबाइंड सर। एक्सप्रेशन विद पेरेंथेसिस का मतलब समझ में आया या नहीं है? यस सर। चले, अच्छी बात है। उसके बाद वर्कशीट पर फॉर्मूलों को डिस्प्ले करना। इस सेल में फॉर्मूला मौजूद होता है वो फॉर्मूला के नतीजे में हासिल, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं शेयर नहीं किया। अब किताब देखिए, वर्कशीट पर फॉर्मूलों को डिस्प्ले करना। जिस सेल में फॉर्मूला मौजूद होता है वो फॉर्मूला के नतीजे में हासिल शुदा वैल्यू को वर्कशीट पर डिस्प्ले करता है। जब आप फॉर्मूला बरदार सेल को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला हमेशा ही फॉर्मूला बार पर डिस्प्ले करता है। एक जानकारी की आपको ये बात दे रहे हैं कि अगर आपने किसी सेल में फॉर्मूला यूज किया तो जब फॉर्मूला यूज करने के जब आप इंटर की प्रेस कर देंगे तो फॉर्मूला का जो आउटपुट है वो आपके सेल में रह जाता है और वो आउटपुट किस फॉर्मूला का है वो फॉर्मूला फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होता है। जैसे आप MS एक्सेल के शीट पे देखा होगा आपने कि जैसे ये देखें आप 16 और 36, 16 जिस सेल में है यानी C2 के अंदर है, C2 के अंदर जो आपने लिखा था वो ये फॉर्मूला लिखा था। लेकिन C2 में जब आप इंटर की प्रेस कर दिया गया तो उस फॉर्मूला का जो आउटपुट होगा वो डिस्प्ले हो गया और वो फॉर्मूला फॉर्मूला बाल पे डिस्प्ले हो रहा है। उसी चीज को कह रहे हैं कि जिस सेल में आप फॉर्मूला लिखते हैं उस सेल के अंदर इंटर की प्रेस कर देने के बाद फॉर्मूला का रिजल्ट डिस्प्ले होता है और जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होता है। तो जब 8 और 7 को जोड़ा आपने 15 आउटपुट आएगा तो 15 आपके सेल में डिस्प्ले हो गया और इसको आप फिर दोबारा सेलेक्ट कीजिएगा तो फॉर्मूला बार पे उसका फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है। उसी चीज को ये कह रहे हैं कि फॉर जिस सेल में आप फॉर्मूला टाइप करेंगे उस सेल में फॉर्मूला का रिजल्ट डिस्प्ले होगा और उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, अब आगे वाले हिस्से को देखते हैं, आगे में क्या लिखते हैं। फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। अब आगे कुछ आपकी थोड़ी सी वजाहत की दे रहे हैं
जमा के निशान माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से नंबरात की तवक्को की जाती है। हालांकि कोटेशन मार्क्स का मतलब है एक और दो टेक्स्ट वैल्यूज हैं। टेक्स्ट वैल्यूज खुद ब खुद नंबरात में तब्दील हो जाती है। इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उस MS एक्सेल की बात कर रहा हूँ, MS एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई हरूफ पर मुश्तमिल कोई टेक्स्ट आप टाइप करेंगे तो हमेशा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। अगर वो फॉर्मूला के अंदर आप लिख रहे हैं तो फॉर्मूला के अंदर अगर कोई आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अगर टेक्स्ट के अंदर आपने कोई नंबर लिख दिया, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई आपने नंबर लिख दिया तो वो नंबर टेक्स्ट रहेगा या नंबर रहेगा, तो उसकी निशानदेही ये कर दे रहे हैं कि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी नंबर को लिख दिया तो MS एक्सेल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसको एज अ नंबर ही समझता है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को लिखना जरूरी होता है फॉर्मूला के अंदर। लेकिन अगर उसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नंबर लिखा आपने तो आया कंप्यूटर MS एक्सेल के अंदर लिखा हुआ नंबर को वो नंबर ही समझेगा या टेक्स्ट समझेगा इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की वजह से? तो उसको ये कह रहे हैं कि अगर आपने नंबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है तो वो नंबर को नंबर ही समझेगा, उसे टेक्स्ट नहीं समझेगा। तो जैसे यहाँ पे देखें 1+2 है, ये 1+2 में जो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा उस वक्त लगाते हैं जब आपको टेक्स्ट लिखना हो। लेकिन इन्होंने नंबर को भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की वजह से ये नंबर नंबर ही रहेंगे या टेक्स्ट में बदल जाएंगे। तो उसको ये कह रहे हैं कोड टेक्स्ट में नहीं बदलेंगे बल्कि उसको एज अ नंबर ही MS एक्सेल समझेगा। और जो आदाद के जो काम हो सकता है ऑपरेटर के अकॉर्डिंग वो काम पूरा हो जाएगा। तो 1+2 जोड़ दिया 3, आपका आउटपुट। अब जाहिर सी बात है 1+2 अगर हम लिखते ए और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते बी और ए और बी दोनों को जोड़ते तो एरर का मैसेज देता क्योंकि वो टेक्स्ट होता। लेकिन क्योंकि ये नंबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है इसलिए उसको एज अ नंबर ही समझा और नंबर समझने के बाद उन दोनों को एडिशन का काम करता है। उसी को लिखा है। हालांकि कोटेशन सर मार्क का मतलब है एक और दो टेक्स्ट वैल्यूज है, लेकिन चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया, लेकिन MS एक्सेल क्या कर रहा है? टेक्स्ट वैल्यूज खुद ब खुद नंबरात में तब्दील हो जाते हैं अगर वो नंबर है तब। क्लियर है या सर नहीं? टेस्ट टेक्स्ट बुक में जो लिखते हैं वो जैसे वर्ड मीनिंग लिखते हैं ABC होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा तो उसी में लगता है, पर नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ जोड़ करके नंबर फिर कैसे हो रहा है टेक्स्ट बुक में? इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। जी सर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज लिखी जाती है वो टेक्स्ट हो जाता है। तो जो जी नंबर आप लिख रहे हैं वो नंबर अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा तो कंप्यूटर जी उसको नंबर नहीं समझता बल्कि उसको टेक्स्ट ही समझता है, अगरचे देखने में वो नंबर है। तो अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और उस इन्वर्टेड कॉमा में 5 लिख दिया फिर दूसरा इन्वर्टेड कॉमा में 10 लिखा तो कंप्यूटर उस 5 को और 10 को टेक्स्ट नंबर नहीं समझेगा बल्कि वो क्या समझेगा? टेक्स्ट समझेगा। और जब टेक्स्ट समझेगा तो 5 और 10 को वो जोड़ नहीं सकता या कोई अर्थमेटिकल काम नहीं कर सकता। MS एक्सेल का फीचर ये बता रहे हैं कि MS एक्सेल के अंदर आपने अगर किसी नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में अगर के लिखा है, लेकिन MS एक्सेल इन्वर्टेड कॉमा में नंबर को लिखने के बावजूद भी उसको नंबर ही समझेगा, टेक्स्ट नहीं समझेगा। जी सर। क्लियर हुआ या नहीं? जी नहीं। क्लियर हो गया सर। ओके। तो 1+2, ये 1+2 हकीकत के एतबार से कंप्यूटर के अंदर ये नंबर टेक्स्ट हो गया। और जब टेक्स्ट हो गया तो 1 और 2 को जोड़ने में आउटपुट 3 नहीं मिलना चाहिए था बल्कि एरर का मैसेज मिलना चाहिए। लेकिन ये कह रहे जी हैं कि MS एक्सेल अगर आपने किसी नंबर को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया तो वो इन्वर्टेड कॉमा को इग्नोर कर देता है और उसको नंबर ही समझता है। जी सर। अब दूसरे वाले हिस्से में लिखते हैं जबकि नंबर की तवक्को की जाती है तो टेक्स्ट ऐसे तब्दील हो जाता है जैसे कि इस फॉर्मेट में हो जिसे आमतौर पर इस नंबर के लिए कबूल कर लिया। यहाँ पर भी देखे हैं, यहाँ डॉलर लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये सब मतलब है टेक्स्ट का।
लेकिन इसको नंबर में कन्वर्ट कर करके 1+4 को जोड़ दिया और आउटपुट आपको 5 मिला। तो हासिल ये निकला कि अगर कोई नंबर को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया जाए, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देने की वजह से एमएस एक्सेल के अंदर वो टेक्स्ट नहीं होगा, बल्कि वो नंबर ही रहता है। तीसरा वाला हिस्सा पे देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेक्स्ट को नंबर में तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि किसी नंबर कांस्टेंट के लिए ये काबिल कबूल फॉर्मेट में नहीं है। क्या मतलब हुआ? किसी भी फॉर्मूला में जो आप वैल्यूज लिख रहे हैं, वो वैल्यूज अगर नंबर का मुतकाजी है तो आपको नंबर ही लिखना पड़ेगा। अगर उसमें आपने टेक्स्ट लिख दिया तो उस टेक्स्ट को वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जस्ट ऊपर का उल्टा हो गया। अगर आपने नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो एमएस एक्सेल इन्वर्टेड कॉमा को इग्नोर करके नंबर को नंबर ही समझता है। लेकिन अगर किसी फॉर्मूला में आपने टेक्स्ट लिखा और आप ये चाहते हैं कि उस टेक्स्ट को अपने एतबार से नंबर में कन्वर्ट कर ले, तो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। जैसे इनका एक फंक्शन है SQRT। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट जानने के लिए SQRT फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शन मुतकाजी है इस बात का कि इसके अंदर जो हम वैल्यूज दें वो नंबर पे मुश्तमिल वैल्यूज दें, टेक्स्ट पे मुश्तमिल, ग्रुप पे मुश्तमिल कोई भी वैल्यू इसमें टाइप नहीं किया जा सकता है। उन्होंने SQRT के साथ जो वैल्यू लिखा है वो वैल्यू संडे का है, SUNDAY। संडे को अगरचे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, फिर भी वो संडे हरूफ पर ही मुश्तमिल है। तो इसको वो नंबर में कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसी को इन्होंने लिखा कि अगर आपने किसी टेक्स्ट को किसी फॉर्मूला में इस्तेमाल किया और आप चाहें कि वो नंबर में बदल जाए, तो नंबर में तब्दील नहीं कर सकता है। तो SQRT ये स्क्वायर रूट निकालता है। स्क्वायर समझते हैं जी? यस स्क्वायर का सर। मतलब स्क्वायर है जो स्क्वायर फीट निकालते हैं ना, जैसे कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्क्वायर का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आउटपुट आएगा उसको वो स्क्वायर कहा जाएगा। जैसे 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट आपका 25 आया, तो 25 ये स्क्वायर हुआ। ये 25 स्क्वायर किसका है? तो कहा 25 ये स्क्वायर हुआ 5 का। तो 5 हुआ स्क्वायर रूट और 25 हुआ स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जानना हो कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, इसके लिए SQRT फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक मिसाल लें आप, इसमें आप SQRT लिखें। SQRT ये फंक्शन है। इस फंक्शन में आप 25 लिखते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आपको आउटपुट देगा ये 5। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 25 हुआ। तो 25 ये स्क्वायर हुआ 5 का। तो किसी कोई भी नंबर हो, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जो नंबर है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगा उस नंबर का स्क्वायर कहा जाएगा। तो यहाँ पे 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो आपको आउटपुट मिला 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट, 25 ये किसका स्क्वायर है ये जानना हो, इसके लिए एमएस एक्सेल के अंदर एक फंक्शन हुआ SQRT। अब SQRT फंक्शन के साथ आप नंबर इस्तेमाल करेंगे या टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे? तो स्क्वायर किसका हो सकता है? नंबर का ना, जी। टेक्स्ट का तो हो नहीं सकता। तो अब जो आप SQRT फंक्शन इस्तेमाल करें और इसके साथ आप लिख दीजिएगा खालिद, तो खालिद का क्या स्क्वायर बताएगा? खालिद का कोई स्क्वायर तो नहीं हो सकता है, नहीं होगा। तो एरर का मैसेज दे रहा है हैश नेम या हैश वैल्यू
SQRT इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल के देख सकते हैं। हैश वैल्यू आ गया। अब जो ये खालिद को लिखा है इसके जगह पे आप 5 लिख दीजिए। आप पूछिए क्या है, स्क्वायर रूट, या इसको 25 कर लेते हैं हम तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 बताया। यहाँ पे देखें आप, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने 25 को लिखा है, तो इन्वर्टेड कॉमा का कोई मतलब नहीं रखा उन्होंने, उसको इग्नोर रखा और 25 को नंबर समझते हुए उसका स्क्वायर रूट बता दिया। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जो फंक्शन इस्तेमाल किए जाएंगे उस फंक्शन में अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा तो वो टेक्स्ट ही रखेगा, वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? यस सर। अब किताब पे आइए। इसी को लिखा SQRT संडे हैश वैल्यू का एरर का मैसेज आ गया। तो जहां अगर हैश वैल्यू का एरर का मैसेज मिलता है MS एक्सेल में, तो आप मतलब निकाल लीजिएगा कि हमने फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज दिया है वो वैल्यूज फॉर्मूला के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 6 1 92 5 1 92, यहाँ पे माइनस किया है। तारीखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट के एक फॉर्मेट में होती हैं, इसलिए वो सीरियल नंबरों में तब्दील हो जाती है। यानी जो भी डेट आप MS एक्सेल के अंदर लिखेंगे उसका एक मुसावी नंबर जनरेट करता है, और मुसावी नंबर जनरेट करके एक डेट को दूसरे डेट से माइनस प्लस कर लेता है। तो 6 1 92 और 5 1 92 इसे आप माइनस कीजिएगा तो क्या आपको मिलेगा आउटपुट? 6 1 92 से माइनस करें 5 1 92, आउटपुट क्या मिल सकता है? कॉपी में कीजिए माइनस 6 1 1 सर। 92 माइनस 5 1 92, 100 हो जाएगा सर। क्या आएगा? 100। इन्होंने जो फॉर्मेट लिखा है एक्चुअली वो मंथ का है, फिर डे है, फिर ईयर है। छह और 5 जो है ये महीना है, 1 1 डे है, और 92 92 ईयर है। 31 होगा सर। हाँ, 31। क्या आउटपुट मिलेगा आपको? माइनस कर दिया आपने? बानवे से 92 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 1 से 1 माइनस करें तो 0 हो गया, 6 से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिला। एक अब जो 1 मिला आपका वो 1 क्या है? एक मंथ। मंथ है। तो छठा महीना है, वो छठा महीना से आप 5 महीना हटा दिए, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन्हें घटा। जी। और छठा महीना कौन सा होगा? जून। तो जून को आपने घटाया तो जून में कितने दिन होंगे? मार्च अप्रैल मई जून 30। जून में 30 दिन होता है, 31 दिन। 30 दिन सर। 30 दिन। जी। इसको आप MS एक्सेल में करके देखिए, कोई आउटपुट देता है या एरर का मैसेज देता है? कितना लिखा है? 6 प्लस लगाया है। इक्वल टू स्क्वायर 6 6 स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 2
yes, yes. सर 1 1 है 6 1 92 6 1 92 6 5 1 92 ये वाला है, ये वाला है सर। टू देते हैं सर 1 है क्या कह रहे हैं? 6192 है 51 उसमें 2 दिए हैं सर उसमें फार्मूला के हिसाब से एक बुक में जो है। हाँ, मतलब इसको हम थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा 6 1 92 है ना, एक रखे या दो रखे, बात तो बराबर ही है। जी जी सर अब यहाँ 1 पे आया जो हम 6 1 लिख रहे हैं, इसको वो समझ जी रहा सर है DDMMYY, इसको हम थोड़ा बदलते हैं। 6 को डालते हैं 1 की जगह पे, और 1 की जगह पे लिखते हैं 6, ये 1 इधर 5। अब पूछते हैं क्या होगा। क्या आया? 31। अब जो किताब में जो छपा हुआ है उसकी जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट MMDDYY की है। MMDDYY का मतलब क्या होगा? MMDDYY इस फॉर्मेट का मतलब हुआ, पहले MM का मतलब पहले महीना, फिर DD का मतलब फिर दिन, डे, उसके बाद ईयर है। और जो आमतौर से हम लोग जिस फॉर्मेट में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? पहले क्या होता है? डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। तो DDMMYY के फॉर्मेट में लिखते हैं। अभी जो हमने लिखा है वो उसी उसी फॉर्मेट में है, डे मंथ ईयर का। तो हासिल इनका ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी डेट लिखेंगे तो उस डेट को नंबर में कन्वर्ट करके जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बातें हो सकती है, या अर्थमेटिकल कोई काम करना हो तो वो कर सकता है। 1692 1592 को हमने अर्थमेटिकल के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो डेट है, तो उसको एक सीरियल नंबर में ये कन्वर्ट किया, और उसका जो सही आउटपुट हो सकता था वो आउटपुट दे दिया। तो 1692 से लेकर के 1592, तो अगर कोई बच्चे की पैदाइश 1692 की है और किसी बच्चे की पैदाइश 1592 की है, उम्र के एतबार से कौन छोटा होगा? 1692 वाला 1692 वाला या 1592 वाला? 1692 वाला तो छोटा हो गया। अब कोई पूछेगा जी छोटा कितने दिन का हुआ, सर तो छोटा कितने दिन का हुआ? 1 मंथ का सर 1 मंथ का हुआ, तो उसी 1 मंथ को निकाला गया। ओके, तो हासिल पूरे, मतलब माहासल इसका ये निकला कि अगर आप कोई डेट पे अर्थमेटिकल काम करेंगे तो उस डेट को एक खास सीक्वेंस में बदलेगा, एक सीरियल में बदलेगा, और सीरियल में बदल करके उसमें नंबर के मुताबिक एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो भी आप काम करेंगे उस काम को वो पूरा कर, गोया कि डेट को भी एक सीरियल नंबर में बदल देता है MSX से। क्या दिख रहा है अब? सर ये जो 31 दिन का डेज दिखा रहा है सर हाँ ये मई मंथ का बता रहा है। हाँ, ये मंथ का मई महीने का बता रहा जी। हाँ तो आप बोले जून का इसलिए हम उसमें हाँ नहीं, वो 5वां महीना किया ना, इसलिए मई का बता रहा है। जी सर तो इसलिए हम 30 उसमें गिनती किए थे 30 हो रहा था इसमें 31। ठीक, समझ में आ गया या नहीं? जी सर समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद ये लिखते हैं फॉर्मूला जो एरर वैल्यू पैदा करते हैं MS एक्सेल के अंदर।
जब हम कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला अगर सही हमने लिख दिया तब तो हमको वो सही नतीजा दे देता है, लेकिन अगर हमने फॉर्मूला लिखने में कोई मिस्टेक किया तो फिर वो एरर का मैसेज देता है। वो एरर का मैसेज मुख्तलिफ होते हैं या हो सकते हैं, उसमें से कुछ एरर की मिसालें दे रहे हैं ये, कि अगर आपने कुछ एरर किया है तो इस तरह के एरर का मैसेज आ सकता है। तो अगर ऐसा मैसेज आएगा तो उसका क्या मतलब आप निकालेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस वक्त एरर वैल्यू को सेल में डिस्प्ले देता है जब ये उस सेल के लिए फॉर्मूला को बाकायदा तौर पर क्या लिखा है कैलकुलेट नहीं कर पाता। एरर वैल्यू हमेशा ही एक नंबर साइन से शुरू होता है, यानी जब भी एरर का मैसेज आएगा वो मैसेज हमेशा हैश की अलामत से शुरू होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए एक ये एरर का मैसेज मिलता है हैश div \0! ये कब आएगा तो कहते हैं सिफर की तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिए तो डिवाइड होगा क्या। नहीं होगा। 0 डिवाइडेड बाई 25 या 25 डिवाइडेड बाई 0 होगा ऐसा। नहीं होगा जिंदगी खत्म हो जाएगी, डिवीजन खत्म नहीं होगा। जी। तो अगर ऐसा कोई कहीं करने की कोशिश करते हैं तो ये एरर का मैसेज आएगा div\0। इसका मतलब ये निकलेगा कि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जीरो डिवाइडेड बाई 4, उलट दीजिएगा, इसको 0 से डिवाइड कीजिएगा। तो 0 को डिवाइड कर रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई 0। 4 को किससे डिवाइड किया आपने। 0 से। 0 से। उसी को सिफर कहा है इन्होंने कि आप किसी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे, सिफर से डिवाइड करेंगे तो ये एरर का मैसेज मिलेगा। तो अगर इस तरह के एरर का मैसेज मिलता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी नंबर को सिफर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। उसके बाद दूसरा वाला जो एरर है ये एग्जांपल नेक्स्ट में दूंगा मैं। तीसरे में देखिए ऐसा नाम इस्तेमाल करता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं पहचानता। यानी आप फॉर्मूला में कोई ऐसा नाम दे दीजिए जिस नाम को वो समझ ही नहीं पाता है। तो जब नाम नहीं समझ पाएगा तो ये अलामत देगा हैश नेम क्वेश्चन मार्क। हैश नेम क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपने जो फॉर्मूला में नाम इस्तेमाल किया है उस नाम को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे एक फंक्शन है SUM। SUM फंक्शन का काम है किसी को जोड़ना, लेकिन आप SUM की जगह पे आप लिखते हैं SUN। अब SUN MS एक्सेल में कोई फंक्शन ही नहीं है और आपने इस्तेमाल कर दिया, और सन के बाद आप लिख दीजिए 87,90। अब आप इंटर प्रेस करें तो कुछ काम नहीं करेगा, ये करेगा हैश नेम क्वेश्चन मार्क, यानी जो आपने नाम बताया इस नाम को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये जो सन है एक्चुअल जो फंक्शन है उस फंक्शन से इसको बदल दीजिए सम से, तो अपना काम ये पूरा कर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फॉर्मूला के अंदर आपने नाम इस्तेमाल किया है वो नाम हमारे लिए एमएस एक्सेल के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यानी वो सही नहीं है, इसलिए वो काम नहीं हो सकता है। आप पहले फंक्शन के अंदर वो फॉर्मूला के अंदर जो नाम आप इस्तेमाल किए हैं उस नाम को सही करें। ठीक है। ओके सर। एक जो आसान है मैं उसको बता देता हूँ एक, और बकिया जो मुश्किल है कल या उसके बाद वाले क्लास में डिस्कस करें। इसमें आप कोई नंबर लिखिए और इसको आप छोटा कर दीजिए, और नंबर किस में बदल गया, हैश हैश में बदल गया।
ये हैश हैश में कब बदल जाता है? उस वक्त बदलेगा जबकि सेल में जो आपने नंबर लिखा या जो वैल्यूज लिखा वो वैल्यू ज्यादा है और सेल में जो जगह है वो मुख्तसर है। तो ये जो सेल की चौड़ाई थी हमने कम कर दिया, तो कम करने में जितना नंबर था वो उसमें आ नहीं पा रहा है या डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, तो उस सूरत में ये हैश हैश में बदल गया। अगर इस हैश हैश को आप एक्चुअल में लाना चाहें, इसके साइज को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर को आप किसी सेल में लिखिए और सेल की चौड़ाई कम हो जाए और नंबर ज्यादा पड़ जाए, तो उस सूरत में वो नंबर हैश हैश में बदल जाते हैं। उस गलती को सही करने का तरीका ये होगा कि आप सेल की चौड़ाई को बढ़ा दें। उसी को ये कह रहे हैं कितना नंबर रिजल्ट, इतना लंबा रिजल्ट देता है जो सेल में समा जाता है। तो ये आएगा कि आपका नंबर जो है वो ज्यादा है और सेल की चौड़ाई कम है, तो ये हैश हैश में बदल जाएगा। उसको सही करने के लिए आप उस सेल की चौड़ाई को बढ़ा दें, ठीक है। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लीजिए जो आज हमने डिस्कस किया है, फिर कल के डेट में इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं आया? समझ में आ गया। नहीं आया? आ गया। आ गया। तो जितना पढ़ाया गया है उसको थोड़ा सा आप खुद से पढ़िएगा और समझ में आ गया जब ठीक है, और ना समझ में आवे तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे, ओके सर। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।